सूत सूत महाभागा ध्यानस्त्वं परमार्थवित् अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हीनः। आदरणीय श्रोताजनों, देवराज बहुत बड़ा पापी था और बहुत ज्यादा पाप करने की वजह से उसका मन ईश्वर में नहीं लगता था। लेकिन एक दिन चोरी करके आ रहा था और उसको बुखार आ गई, फीवर आ गया। अच्छा, बुखार कोई बीमारी होती नहीं, जब आपके अंदर कोई परेशानी होती है उसको बताने वाली वस्तु को बुखार कहते हैं। तो शरीर तप रहा था, चक्कर आ रहे थे, तो उसको कुछ नहीं मिला तो एक शिवालय में, जहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी, और लेट गया और बुखार बहुत ज्यादा अनियंत्रित हो गई और उसके प्राण निकल गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव मंदिर में मरने की वजह से उसको शिव लोक मिल गया। इतनी छोटी सी घटना इतनी अच्छी गति दे सकती है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कौन कौन है जिनके घर में शिव जी विराजमान हैं? हाथ उठा के बताइए। एक आदरणीय, और दूसरे, तीसरे। अच्छा, पत्थर वाले हैं कि फोटो वाले? हाँ, हेलो, कौन से वाले हैं? फोटो वाले हैं, वो तो फट जाएंगे ना। वेरी गुड, पत्थर वाले हैं दादाजी के यहाँ। हाँ? अच्छा, एक बात और बता दूं, पत्थर ही वाले रखा करो, ना वो घुरेंगे, ना वो टूटेंगे, ना वो मिटेंगे। और ध्यान रखना, पत्थर ही अमर है। अभी जो राम विराजमान हुए हैं ना, वो 1000 1 लाख साल तक चलेंगे। और फोटो वाले, इसलिए अपने घर में शिव जी को बाहर रखो, ईशान कोण में रखो। उसकी वजह है, शिव जी हैं भूतों के स्वामी, और उनसे भूत मिलने आते जाते रहते हैं। घर के अंदर रखोगे तो एक आध भूत तुम्हारी छाती में बैठ गया तो कर क्या लोगे? सच है कि नहीं? भाई अंदर मिलने आ रहे हैं, गला दबाने लगे, करोगे क्या? इसलिए पुराने बुजुर्गों को आपने देखा होगा, आंगन में महाराज बाहर बैठे, तो भूतों के स्वामी शिव जी। तो मैं आपसे एक निवेदन कर रहा था, हर घर में नया घर बनाओ, पुराना बनाओ, दरवाजा के ईशान में शिव को बिठाल देना, अंदर भगवान कृष्ण और राम को बिठाल देना। माहौल ऐसा बनाना कि कहीं शिव लगे हैं, कहीं राम लगे हैं, कहीं कृष्ण लगे हैं, और वो पल याद कर लेना, जिस समय प्राण निकलेंगे किसी एक छवि के दर्शन हो गए तो उसी का लोक मिल जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, उसी का लोक मिल जाएगा। कोई एक छवि हो सकता है ऐसी करवट लेते हुए और प्राण निकल जाएं और कान्हा दिख जाएं तो वैकुंठ मिल जाएगा, राम दिख जाएं तो वैकुंठ मिल जाएगा, शिव दिख जाएं तो कैलाश मिल जाएगा, गोलोक मिल जाएगा। क्योंकि हमारी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। बिना तैयारी के यहां पर कुछ होने जाने वाला नहीं है। जितनी जिसकी तैयारी होगी उसी प्रकार से उसका अगला जन्म होगा। बोलिए शिव महापुराण की। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक बच्चा था 12-13 साल का, वो स्कूल वो मामा गांव जाने के लिए अड़ गया। कहां जाने के लिए? बच्चे बोलेंगे कहां जाने के लिए? मामा गांव। तो मम्मी को भी समय नहीं था, पापा जी को भी समय नहीं था। तो बच्चे ने कहा 2 साल हो गए मामा गांव गए नहीं है, मैं अकेला जाऊंगा। पापा जी ने खूब समझाया, मम्मी ने खूब समझाया, बेटा ट्रेन में जाओगे 100 किलोमीटर है, परेशानी होगी। बेटा ने कहा मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। मम्मी पापा ने कहा ठीक है चले जाओ, लेकिन ये जो चिट्ठी दे रहा हूं इसको रख लेना, और जब ट्रेन में सबसे ज्यादा डर लगे तब ये चिट्ठी खोलना। बच्चे ने कहा अभी खोल के देख लो। बोले नहीं, जब डर लगेगा तब। अब बच्चा बैठा 6, 7, 8 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है, सज्जन लोग उठे बैठे। लेकिन रात के 11, साढ़े 11 बजे बैठ चढ़ गए, गाली दे रहे, गुप्तार दे रहा। अब लड़का 12-14 साल का,
अब डर गया वो लड़का कि यार ये कौन से ये सारे राक्षस जैसे लोग बैठ गए। तो उसको डर लगा, कांपने लगा। उसने एक चिट्ठी जो पापा जी ने दिया था, मम्मी जी ने दी थी, उसको खोला और जैसे ही खोला तो मुस्कुराने लगा। पता है उस चिट्ठी में क्या लिखा था? चिंता मत करना, पीछे वाली बर्थ में हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ। और जैसे ही पलट के देखा तो मम्मी और पापा पीछे बैठे थे। मुस्कुराने लगा, डर खत्म हो गया। इसी प्रकार जिंदगी में आपको भी कभी डर लगे ना तो शिव महापुराण, भागवत जी, रामायण जी कभी खोल के देख लेना। उसमें यही लिखा है, चिंता मत करना बेटा, तुम्हारे पीछे राम कृष्ण और शिव खड़े हैं। आदरणीय श्रोताजनों, राम कृष्ण और शिव खड़े हैं। काल भी तुम, महाकाल भी तुम, लोक भी तुम, त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम, सत्य भी तुम, मुझे क्या डर, मुझे विश्वास है, सदा साथ हो तुम, सदा साथ हो तुम। वही तो है सत्य रूप में, आत्मा के रूप में परमात्मा। तो देवराज की जैसी मुक्ति हुई, आप और हमारी भी होगी। मुझे बड़ी खुशी हुई। सुकरी में ये जो मंदिर बन रहा है, ये सार्वजनिक है क्या निजी है? हेलो, हाँ, ओ सबका लग रहा है। ऐसे हाथ करो, पीठ ठोक लो, अच्छे से ठोक लो, क्योंकि जो घर बनवा रहे हो ना तुम्हारा, जो खेत बनवा रहे हो, ये एक न एक दिन बट जाएगा। लेकिन जो तुम अपने पैसे में मंदिर बनवा रहे हो ना, तुम्हारा पैसा अमर हो जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, तुम्हारा पैसा अमर हो जाएगा, तुम्हें भी शांति देगा, तुम्हारे बच्चों को भी शांति देगा। मैं आपसे निवेदन करूं, 2 पैसे ज्यादा देना, क्योंकि मंदिर एकता का प्रतीक है। मंदिर ईश्वर के से संपर्क जोड़ने के लिए सहायक है। मंदिर साक्षात ईश्वर का घर है, और जिस नगर में ईश्वर का घर बनाया जाता है, वो नगर के हर घर सुरक्षित रहते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, हर घर सुरक्षित।